एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमने जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की हमने देखी थी, जो डेरिवेशन हमने डिराइव की थी, ठीक है। और इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए भी हमने जो फॉर्मूला देखा था उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हमें पता चलते हैं जी, कि हमारे पास क्या एप्लीकेशन है उसकी, यानी कि हम किस किस चीज़ को उसके अंदर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैस होता है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं जो अननोन, अगर हमने कुछ डाला हुआ हो सोल्यूट तो उसका हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो हमें इससे पता चल जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जब हमने डेरिवेशन देखी तो हमने यहाँ पर डिराइव किया था कि M2 जो है हमारे पास, यानी कि सोल्यूट जो है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हम बीच में ऐड करते हैं, उसका हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर मैस है। तो हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जो कि हमने क्या डाला होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बीच में डाला होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अगर हम क्या करें जी, हम देखते हैं जो हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम देख लें। इस तरह से अगर हम देखें, हमने कहा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास क्या होता है जी, हम M2 को फॉर्मूले के अंदर इस तरह से यूज करते हैं कि अगर M2 हम इस तरफ को ले आए और ये जो डेल्टा TF है हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो हमारे पास फाइंड हो जाता है। तो ये हमारे पास एक जो है एप्लीकेशन है किसकी जी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को बहुत आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब असल में हमारे पास होता क्या है, ऐसा हमारे पास क्या है जी, जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बीच में ऐड किया है वो हमारे पास क्या कर देता है, वो हमारे पास लिक्विड रेंज को, यानी कि लिक्विड होना किसी भी, हम कहते हैं जो हमारे पास सॉल्वेंट बेसिकली प्योर था उसकी रेंज को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ हम लिखते हैं लिक्विड रेंज, हम लिखते हैं यहाँ पर इंक्रीज आ जाता है उसमें, इंक्रीज इन लिक्विड रेंज, ठीक है। यानी कि वो अपनी उसी लिक्विड फॉर्म में रहे, ये उसकी खासियत जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज इन लिक्विड रेंज, यही वजह है कि अगर हमें उसको क्या करना पड़े, बॉयल करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, वो ना इंक्रीज कर जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं BP इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट हमने उसको इस एब्रीविएशन से शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब उसकी लिक्विड रेंज बढ़ जाती है तो हम कहते हैं उसकी जो सॉलिड फॉर्म हमारे पास होती है वो क्या हो जाती है जी, हमारे पास इसकी नतीजे में वो हम कहते हैं कि हमारे पास कब अपेयर होती है, जब हमें और ठंडा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेट्स सपोज पहले हमारे पास वो, हम लिखते हैं यहाँ पर -10 डिग्री C पे जो है वो क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या था, पहले उस सॉल्वेंट का हमारे पास -10 डिग्री C था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बीच में ऐड कर दिया ना, तो फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उसमें आ जाता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से उसका अब फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज -15 डिग्री C पे, यानी कि अब हमें और ज्यादा ठंडा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या वजह है, क्योंकि हमने बीच में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बीच में ऐड कर दिया है, जो कि उसको रुकावट दे रहा है कि जल्दी जल्दी वो अपने सॉलिड फॉर्म में अपना एक खास स्ट्रक्चर ना बनाए, क्योंकि वो बीच में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो उसको मुश्किल क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसको जो है हर्डल एक प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसको जल्दी से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं दे रहा, ठीक है।
यही वजह है कि जब हमारे पास सर्दियां होती हैं तो हमारे पास अगर हमने क्या किया हुआ है जी, ही वाटर यूज किया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास एक हम कहते हैं कि रेडिएटर जो है गाड़ी का जो हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं रेडिएटर, अगर उसमें हमने जो है वाटर यूज किया, उसमें पानी डाला है, ठीक है। अब पानी क्या होता है, अगर हम पानी उसमें डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, हम कहते हैं जैसे ही कोल्ड एक हमारे पास अगर एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड होता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, इसके नतीजे में क्या करेगा, जल्दी से फ्रीज कर जाएगा। तो हमें तो उसको क्या रखना है, एज इट इज लिक्विड फॉर्म में रखना है, क्योंकि हमने उसकी लिक्विड रेंज को यानी कि पानी में रहने वाली उसकी जो हम कहते हैं कि फॉर्म को ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालेंगे बीच में। अब जो हमारी व्हीकल्स वगैरह होती हैं उसमें हमारे पास क्या होता है जी, रेडिएटर मौजूद होते हैं। रेडिएटर में हमारे पास क्या होता है, हमने वाटर जब उसमें हमारे पास है मौजूद है तो क्या करता है जी, वो सर्दियां जब होंगी, ठीक है, कोल्ड होगा तो वो क्या कर जाएगा, बहुत जल्दी से फ्रीज कर जाएगा। अगर फ्रीज करेगा तो वो तो हमारे पास ऑटोमोबाइल की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देगा, ठीक है, वो हमारे पास उस तरह से काम करना छोड़ देगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, किसमें जी, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम बीच में डालते हैं, यानी कि जो उसको जल्दी से फ्रीज होने ना दे, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है, वो हम डालते हैं। तो यहाँ पर जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास क्या होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर जो हमारे पास है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या है जी, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, यानी जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट होके खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। और जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, यानी कि उसकी लिक्विड रेंज इंक्रीज हो जाती है, और उसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या कर जाता है जी, इंक्रीज कर जाता है, और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है लिक्विड जो भी हम रेडिएटर में यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास विंटर्स में या कोल्ड जब एटमॉस्फेयर होता है हमारे पास, तो वो जम नहीं पाता, यानी कि फ्रीज नहीं होता जल्दी से। इस तरह से उसकी एफिशिएंसी को हम एज इट इज रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जब रेडिएटर में पानी मौजूद होता है तो उसके लिए हम एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है वो यूज कर लेते हैं, जो उसको फ्रीज होने नहीं देता, किसमें जी, विंटर या कोल्ड सीजन में। अब ये तो हमने विंटर की बात कर ली। अब इस तरह से भी होता है कि अगर हम समर्स में इसका देखें इफेक्ट, कि समर्स में क्या इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। समर्स में अब क्या होती है, अगर बहुत ज्यादा हमारे पास गर्मी है तो क्या होगा, उसका हमारे पास जो है बॉइलिंग के चांसेस जो है वो, अगर हम एज इट इज वाटर को लें तो वो ज्यादा होते हैं, जल्दी से बॉयल अप हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, जिस तरह हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है या कोई और इस तरह का सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, तो वो हमारे बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। यानी कि अगर वो हमारे पास प्योर 100 डिग्री सी पे हमारे पास वाटर जो है बॉयल हो रहा था, तो हो सकता है कि अब ऐसा हो कि वो 150 डिग्री सी पे जाके क्या हो, हमारे पास जो है वो बॉयल अप हो। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 120 डिग्री सी पे जाके वो बॉयल हो। इस एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही हम यहाँ पर सपोज करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एंटी फ्रीज सोल्यूशन सा एक बन जाता है, जो हमारे पास जो है दोनों में, सर्दियों और गर्मियों में हमारे पास एक बेस्ट एप्लीकेशन है, किसकी जी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट बीच में ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक और हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास अगर NaCl हो, ठीक है, जो कि हमारे पास नमक है, इसी तरह से हमारे पास KNO3 हो, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो, इनमें से हमारे पास अगर मौजूद हो, कोई भी हो, ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम आइस पे डालते हैं ना, इनको आइस पे यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जी, आइस जो है वो हमारे पास इस तरह से इन दोनों का आइस और सॉल्ट का इस तरह से मिक्सचर बन जाता है, और ये हम किस में यूज करते हैं जी, आइसक्रीम मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए इसको जो है वो क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो है वो जल्दी से मेल्ट होने नहीं देता, ठीक है। तो ये है जी एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की।